अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ हुसैन। आज हम पढ़ेंगे 10 क्लास का मैथ्स 2, जिसमें हम पढ़ेंगे मुतासिबत के बुनियादी मसले का अक्स, मुसल्लस के ज़ावियों की नासिब की खुसूसियात और तीन मुतवाज़ी खतूत की खुसूसियात। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स, जिस तरह हमने मुतनासिबत के बुनियादी मसला करे ना, बिल्कुल वैसे ही है। बस इसमें फ़र्क ये रहेगा बच्चों कि हमें इसमें पहले क्या रहता था, हमें मुतवाज़ी खतूत रहते थे, पहले मुतवाज़ी रहता था और बाद में तनासुब रहता था। और इसमें बस इतना है, पहले हमें तनासुब रहेगा, बाद में मुतवाज़ी साबित करना रहेगा। बस फ़र्क इतना ही है। अब पढ़ेंगे हम मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब की खुसूसियात। तो मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब की खुसूसियात इस तरह है। मुसल्लस के ज़ावियों का नासिब उस ज़ाविये के मुकाबिल के ज़िलों को बाकी दो अज़ला की निस्बत में तकसीम करता है। ये नासिब दिख रहा है आपको, सी ई शुआ, ये बाकी दो अज़ला सी ए और सी बी को तकसीम करता है निस्बत में। बस हमें यही साबित करना है। जैसे हमें अभी शुआ सी ई आ रही है, तो ये कैसा करेंगे, समझो ए ई बटे ई बी बराबर है बाकी के दो अज़ला कौन से बच्चे हमारे पास, सी ए और सी बी, सी ए बटे सी बी। बस यही साबित करना है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिया हुआ है हमारे पास मुसल्लस ए बी सी में जाविया सी का नासिब पता ए बी है को नुक्ता ई पर कितने करता है। तो साबित करना है हमें ए ई बटे ई बी बराबर है सी ए बटे सी बी। तो सबसे पहले हमने उसमें मुतनासिबत के बुनियादी मसले में पढ़े थे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमने को, अमल। तो अमल करेंगे हम नुक्ता बी से एक शुआ खींचेंगे जो सी ई के मुतवाजी हो। नुक्ता बी से गुजरने वाली शुआ सी ई के मुतवाजी एक खत खींचेंगे जो हम साथी ही में क्या करेंगे, फिर ए सी खत को, एक सी खत पे एक शुआ खींचेंगे और यहाँ नुक्ता डी लेंगे। जो ए सी बढ़ाने पर नुक्ता डी पर किता करता है। चलिए सबसे पहले शुआ खींचते हैं। एक बी से एक शुआ खींच लिया हमने। अब उसी तरह अब हम खींचेंगे ए सी को बढ़ाने पर। ए सी को बढ़ाएंगे हम। और ये जहाँ किता कर रहे हैं उससे हम डी दे देंगे नाम। तो सबूत भी तो पेश करना पड़ेगा हमें। तो सबूत ये रहा, अब ये कौन सी शुआ है, शुआ बी डी। किसके मुतवाजी है,
शुआ सीई के मुतवाजी है ना, और ये का कितने कर रही है एक दूसरे को, एडी पर। खत एडी पर क्या कर रही है, तकाते है। अब इसके बाद हमें ये दिख रहा है आपको, ये कौन सी खुसूसियात होती है, आपने पढ़े होंगे 8 क्लास में, ये नज़ीरी जाविया की खुसूसियात होती है ना। तो जाविया ए सी ई बराबर होगा जाविया, अब ये कौन सा जाविया बनेगा, सी डी बी, डी बी। और ये कौन सी खुसूसियात, नज़ीर जाविया खुसूसियात। की खुसूसिया, और इसे हम दे देंगे मसावात नंबर 1। यहाँ तक के समझ में आया आपके बच्चों। अब इसके बाद हम इसी तरह BC को, ये BC दिख रहा है आपको, अब इसी तरह BC को तकाता करेंगे। तो हमारे पास और कौन से जाविये बन सकते हैं, यहाँ BC को तकाता करेंगे तो मुतबादला जाविया भी तो बनेगा, ये बनेगा ECB मुतमासिल है CBD के। ECB मुतमासिल है CBD, CBD कौन सी खुसूसियात से, मुतबादला। इसे हम मसावात नंबर 2 दे देंगे। अब हमें ACE और ECB, और हमारे पास कुछ और भी तो दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास क्या दिया हुआ है, ACB, ACE, जाविया ACE और इसी तरह जाविया ECB, ECB ये क्या दिया हुआ है। अब ये सेलेक्ट भर चुकी है हमारी, तो हम नेक्स्ट सेलेक्ट पे जाएंगे। तो इसे हम नाम दे देंगे, पहले नाम तो देना भूल ही गए हम। तो दिया हुआ है हमारे पास, तो अब इसे हम क्या दे देंगे, इसे हम मसावात नंबर 3 दे देंगे। अब हमारे पास कितने मसावात आ चुकी है, मसावात 1, 2 और 3। अब ये तीनों की बिना पे अब हम देख सकते हैं, तीनों की बिना पे कैसे देख सकते हैं, CDB मुतमासिल होगा फिर CBD के। तो चलिए हम नेक्स्ट सेलेक्ट पे वही करेंगे। तो हमारे पास अब जो जो मसावातें आ गई है, उस बिना पे अब हम बता सकते हैं CBD मुतमासिल है इसके CDB के, और वही किस बिना पे, मसावात 1, 2 और 3 की बिना पे। तो अब मुसल्लस CBD में दिख रहा है आपको, जैसे मुसल्लस मुसल्लस CBD
दिख रहा है। अब इसमें फिर हम कैसा करेंगे, हम मुतमासिल जावियों के मुकाबिल के अजला। तो ये किस तरह हो जाएगा, तो ज़िला सी बी बराबर मुतमासिल होगा ज़िला सी डी के। तो सी बी बराबर सी डी, तो इसे हम दे देंगे मसवाद नंबर 4। मुसल्लस ए बी डी, दिख रहा है आपको मुसल्लस ए बी डी, ये बड़ा मुसल्लस दिख रहा है ना। अब इसमें हम अमल के ज़रिए करेंगे। अब तो अमल कैसा करेंगे, ई सी मुतवाजी है किसके, बी डी के। ज़िला, ये दोनों क्या है, ज़िला ए सी मुतवाजी है ज़िला बी डी के। अब हमने मुतनासिबत का बुनियादी मसला पढ़ चुके हैं। अब यहाँ तक के तो आ गया, जैसे ही दिख रहा है ना आपको ये मुतवाजी है। अब आप शक्ल को ऐसा देखिए, इसे समझो उल्टा करके समझो, ऐसा देखिए, ये देखिए ए बी डी, ये बड़ा मुसल्लस है। तो हमने अभी तक के मुतनासिबत बुनियादी मसले में कैसे पढ़ा था कि जो समझो बीच में जो मुतवाजी रहेगा वो बाकी जो दो अजला है उसको तनासब में ला लेगा। जैसा ए ई बटे ई बी बराबर होगा ए सी बटे सी डी। बस मुतनासिबत का बुनियादी मसला जैसा पढ़े थे हमने उसी तरह अब बाकी। तो इसका तनासब किस तरह होगा, ए ई बटे ई बी बराबर ए सी बटे सी डी। लेकिन यहाँ हमने देखा है मसवात नंबर 4 में सी डी बराबर क्या है, बी सी बी। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं ना, ए ई बटे ई बी बराबर है ए सी बटे सी बी के। बस हमें ये तो साबित करना था, तो हम साबित कर चुके हैं। बस हमें ये मसवाद तो साबित करना था जो हम साबित कर चुके हैं। ये हो गया मुसल्लस के ज़ाविये की नासिब की खुसूसियात। अब इसी तरह अब देखेंगे हम तीन मुतवाज़ी खतूत की खुसूसियात। तो हम इसे तो हम दे सकते हैं, हम इसे नाम दे देंगे। पहले खत को नाम दे देंगे एल, दूसरे खत को नाम दे देंगे एम और तीसरे खत को नाम दे देंगे एन। इसे दे देंगे या ले समझो ए बी सी, इसे पी क्यू आर। तो हमें इसमें दिया हुआ है एम मुतवाजी है किसके, खत एल मुतवाजी है एम के और एम मुतवाजी है एन के। और ये जो है जो उमूद है वाले जो खड़े जो खत है, तो इसे हम दे देंगे T1 और इसे दे देंगे T2। ठीक है। तो हमें साबित करना है ए बी बटे बी सी बराबर है पी क्यू बटे क्यू आर। तो इसमें हमें फिर सबूत भी तो पेश करना पड़ेगा। तो सबूत ये रहा हमारे पास, किताब पी सी खींचेंगे हम, पी से लेके सी तक के किताब खींचेंगे।
ये खींचा खींच लिया हमने पी से लेके सी तक। तो अब यहाँ पे हमें मालूम है, और ये कौन से नुक्ते पे खींचा कर रहा है, खत एम पर डी पर। इसे क्या नाम देंगे हम, डी नाम देंगे। जो किते पे कट कर रहा है इसे डी नाम दे दिया हमने। तो हमें एक मुसल्लस बन रहेगा ए सी पी। तो फिर यहाँ बी डी मुतवाजी है किसके, ए पी पे। तो हमने अभी तक के मुतनासिबत का बुनियादी मसला पढ़े ना, तो फिर यहाँ ये ऐसा हो सकता है ना, ए बी बटे बी सी बराबर है पी डी बटे सी डी के। इसे हम मसावात नंबर 1 दे देंगे। इसी तरह दूसरा मुसल्लस कौन सा बन रहा है हमारे पास, पी सी आर, मुसल्लस पी सी आर, पी सी आर। तो यहाँ भी फिर हम क्या करेंगे, मुतनासिबत का बुनियादी मसला। तो इसमें क्या होगा, फिर ये किस तरह मसावात हो जाएंगे हमारे पास, ए डी, ए डी नहीं पी डी है सॉरी। तो मुसल्लस पी सी आर में किस तरह हो जाएंगी फिर हमारे पास, दूसरी मसावात पी डी बटे सी डी बराबर पी क्यू बटे क्यू आर। इसे हम दे देंगे मसावात नंबर 2। अब 1 और 2 की बिना पे हम बता सकते हैं। अब यहाँ पे हमें मालूम है ए बी बटे बी सी बराबर, ये बराबर क्या है, पी डी बटे सी डी, और पी क्यू बराबर क्या है, पी डी बटे सी डी। तो फिर हम इसे ऐसा लिख सकते हैं ना, ए बी बटे बी सी बराबर है पी क्यू बटे क्यू आर। किस बिना पर, मसावात 1 और 2 की बिना पर। बस ये मसला हल हो गया। ठीक है, यहाँ तक कि आपकी समझ में आया होगा, मैं इसी उम्मीद करता हूँ। तो अगली वीडियो में हम सवालात करेंगे